हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के थर्ड राउंड के बारे में। और देखिए, लगातार डायरेक्टली बच्चों के व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं कि सर थर्ड राउंड में कितने रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिलने के चांसेस है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चों के कॉमन डाउट्स वगैरह हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि पहले राउंड में बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था कि कॉलेज वगैरह को छोड़ दिया था, चूंकि उन्होंने सिक्योरिटी फीस भी जमा कर दिया था। और बहुत सारे बच्चों ने, जिसको कॉलेज मिल भी गया था, वो सोच रहे थे कि हमें कॉलेज नहीं लेना है। तो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉलेज नहीं लेना है, कॉलेज मिल गया है, तो आप कोई भी प्रोसेस कंप्लीट मत कीजिए, ना ही आप सिक्योरिटी फीस जमा कीजिए, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होते जाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिल गया। तो बहुत सारे बच्चों को ये कहना था, जिनका कॉलेज मिल गया तो सर हमें ये कॉलेज पसंद नहीं है, काफ़ी दूरी पे है, इस प्रकार की समस्या है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है, ठीक है, तो जो भी आपको कॉलेज मिलेगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, अगर आपके यहाँ पैसे की दिक्कत है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो भी कॉलेज मिल रहा है आप उसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जो भी कॉलेज मिले, जो भी ब्रांच मिले, देखिए हर एक ब्रांच का अपना अलग अलग कह लिए कि स्कोप होता है। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, अब जाहिर सी बात है कि सभी बच्चों को गवर्नमेंट में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर CSIT या फिर कह लिए कि आपके जो टॉप लेवल के ब्रांचेज है वही चाहिए, और सभी बच्चों को मिलना आपको भी मालूम है कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है, पैसे की कमी नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेज की ओर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत अच्छे खासे कॉलेज होते हैं, उसमें अच्छा खासा आपका प्लेसमेंट भी होगा, अच्छी खासी पढ़ाई भी होगी। ठीक है, रही बात यहाँ पे बच्चों के सामने कई प्रकार की समस्या आती है। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज से, मान लीजिए कि हम प्राइवेट कॉलेज से चलिए एडमिशन ले लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज से मान लीजिए कि हम पॉलिटेक्निक करते हैं, तो क्या उसका स्कोप कम रहेगा जैसे कि गवर्नमेंट की अपेक्षा? जैसे मान लीजिए कि किसी कोई बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहा है, कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो इसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज अच्छा खासा थोड़ा बहुत कॉलेज है, शहर वाले एरिया में है, तो इसमें भी अगर नहीं भी है तो जॉब की गारंटी तो मैं आपकी लेता हूँ कि जॉब तो आपकी 100% लग जाएगी। ठीक है, जॉब आपकी 100% लग जाएगी, चाहे आप कहीं से भी करें, प्राइवेट से करें या फिर गवर्नमेंट से करें, तो जॉब आपकी 100% लग जाएगी। इसलिए कि सभी बच्चों का, जैसे आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करते हैं, सभी बच्चों के लिए अप्रेंटिस के तौर पे जॉब आती है, सभी बच्चों की जॉब वगैरह लग जाएगी। और जॉब के बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करते ही आ रहा हूँ, जॉब्स वैकेंसी प्लानेट के चैनल के माध्यम से। वहां से जितनी भी आपकी जॉब्स आती है, खास करके देखिए, ये जो ब्रांच का लफड़ा है कि बच्चे कहते हैं कि सर ये ब्रांच हमें चाहिए, ये ब्रांच चाहिए, अच्छी बात है, चलिए आप जानते हैं कि चलिए किसका स्कोप ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं कि जो अदर ब्रांचेज हैं उनका स्कोप नहीं है। सबका अपना कहिए कि आप अलग अलग रुतबा है, अलग अलग वहाँ पे कहिए कि कंपनी है, अलग अलग तरीके के काम होते हैं, सबका अपना अपने ब्रांच का, हर एक ब्रांच का स्कोप अलग अलग तरीके से है। तो आप अगर किस फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आपके अंदर रुचि है कि हाँ हमें इसी फील्ड में जाना है, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहिए कि डिजाइनिंग के कोर्स वगैरह करते होंगे, चलिए हमें डिजाइनिंग का कोर्स करना है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं, हम मैकेनिकल वाले में जाना चाहते हैं, हमें कहिए कि आगे चल के प्रोडक्शन लाइन में जाना है, कुछ मैकेनिकल वाले जैसे गाड़ी बनाना वगैरह या फिर जो भी काम हो, मैकेनिकल टाइप का वर्क करना चाहिए, करना है। ठीक है, तो मैकेनिकल में मान लीजिए कि मैकेनिकल में भी, अब देखिए मैकेनिकल में भी कई सारे स्ट्रीम होते हैं। प्रोडक्शन हो गया, कुछ आगे चल के आपको बनाना है, मैकेनिकल टाइप के काम करने हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल हो गया। ठीक है, ऑटोमोबाइल मतलब वही ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह बनाना, जो गाड़ी वगैरह होते हैं, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस टाइप के, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी एक ब्रांच है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड आता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि आपको कंप्यूटर पे, सिस्टम पे बैठ के वहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह काम करना होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग RAC आता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आपको फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, कूलर, इसके बारे में मतलब कि काम करना है। तो ये अलग अलग तरीके की स्ट्रीम आती है। तो आपकी रुचि, जैसे मान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग में भी एक दो स्ट्रीम आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आते हैं, इसी प्रकार से अन्य ब्रांचेज में भी, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल हो गया। तो सब एक ब्रांच का अपना अपना अलग अलग कहिए कि जॉब रहता है, अलग अलग स्कोप है। ये नहीं कहना, मतलब कहना गलत रहेगा कि हाँ ये ब्रांच अच्छा है, ये ब्रांच खराब है। हाँ, बस एक यहाँ पे समस्या आती है गवर्नमेंट के दृष्टिगत, कि अगर आप मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल लेते हैं, तो इसमें चलिए आपका प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब रहेगा और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब्स आते हैं। उसके लिए केवल मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे ही एलिजिबल रहते हैं। तो यहाँ पे जिन बच्चों को आगे चल के कहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है डिप्लोमा बेस पे, तो वो क्या करेंगे, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही लेंगे। और वो चाहे तो आप प्राइवेट कॉलेज से ले, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से ले। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है, पैसे की कमी नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेज की ओर जा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पैसे की थोड़ी बहुत समस्या है, दिक्कत है, आर्थिक स्थिति कमजोर है कि हाँ एक बार
30-35 हज़ार रुपया नहीं दे पाएंगे, फिर रहने का मान लीजिए कि महीने का खर्चा आपका 3-4 हज़ार मंथली तो पड़ेगा ही पड़ेगा कैसे भी, 3,000 मतलब कि 2500 रुपये तो मान के चलिए कि पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज से आपको जो भी ब्रांच मिल रहा है, ठीक है, जो भी ब्रांच मिल रहा है, जहाँ पे भी जिस भी प्लेस पे मिल रहा है उसको जाकर के आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो खर्चा पड़ेगा मंथली लगभग अप्रॉक्स 2500 के आसपास, ये आपका कहिए कि हर महीने खर्चा तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो फीस वगैरह लगेगी वो तो आपकी स्कॉलरशिप के रूप में वापस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं इस बार और आपका रैंक अच्छा खासा नहीं आया है, तो आप थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो जिन बच्चों को जो भी कॉलेज चाहिए होता है उसको सबसे ऊपर वो प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको सिविल से ही चाहिए तो सिविल की जितनी सीटें खाली हैं ऑटोमेटिक काउंसलिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद से आप सोचेंगे चलिए गवर्नमेंट की ही मैं बात कर रहा हूँ, पहले गवर्नमेंट को ही प्रेफरेंस देना है, गवर्नमेंट कॉलेज को ही। उसके बाद से सोचेंगे सोचेंगे चलिए सिविल नहीं मिला है तो चलिए मैकेनिकल मिल जाए तो मैकेनिकल को यहाँ पे सेट कर देना है। मैकेनिकल नहीं मिल रहा है तो चलिए इलेक्ट्रिकल मिल जाए, इलेक्ट्रिकल को यहाँ पे सेट कर लेना है। इसके बाद से अगर इनमें से भी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि आपको मालूम है कि थर्ड राउंड जो है आपकी मेन राउंड की काउंसलिंग का अंतिम राउंड है, तो उसके बाद से यहाँ पे आप क्या करेंगे, अदर जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, कि आपका पीएमटी हो गया, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी हो गया, पेन टेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, जो जितने भी ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, तो उसको यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे कि कोई अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए तो। अदरवाइज अगर आपको नहीं करना है कि नहीं चलिए हम अगले साल जाकर के तैयारी करेंगे, इस बार नहीं मिलता है मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, या फिर आपका सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपका मनचाहा ब्रांच होगा, अगर वो आपको नहीं मिलता है, फिर जो भी आपका मनचाहा कॉलेज होगा अगर वो आपको नहीं मिलता है, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ चलिए अगली बार जाकर के तैयारी करके देंगे, तो आप जाकर के अगली बार ही तैयारी करके दीजिए। लेकिन मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा, क्योंकि एक साल आपका वेस्ट हो जाएगा। और जो भी बच्चे लगभग मैंने आपको बताया था कि 95% बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करता है। ये नहीं कि हाँ मैंने बता दिया कि मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल का स्कोप गवर्नमेंट में भी ज़्यादा है तो सभी बच्चे गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की तैयारी ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लगभग 95% बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जैसे ही पॉलिटेक्निक कंप्लीट होता है तुरंत जाकर के कंपनी ज्वाइन करते हैं। और पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि कितनी सैलरी के साथ कैसे कैसे आपको जॉब्स मिलती हैं। जॉब्स वैकेंसी प्लानट चैनल के माध्यम से मैंने आपको बताया था, वहां से आपको सारी अपडेट्स भी मिलती रहती है। अगर आपका जैसे ही पॉलिटेक्निक आप सेकेंड ईयर में जाएंगे उसके बाद से वहाँ आपके रिगार्डिंग जॉब्स वगैरह आती रहती है, अपडेट वगैरह आती रहती है, तो वो आपको इन्फॉर्म की जाती है कैसे आपका इंटरव्यू होता है, बिना इंटरव्यू के कैसे आपका आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहता हूँ। तो आपको जो भी ब्रांच मिले, जो भी कॉलेज मिले, जहाँ भी मिले, प्राइवेट मिले, गवर्नमेंट मिले, पैसे की दिक्कत नहीं है तो आप प्राइवेट की ओर जा सकते हैं, अदरवाइज आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको मेन स्ट्रीम मेन ब्रांच नहीं मिल पाता है तो आप थोड़े से जो अलग के ब्रांच है जिसमें कहिए कि केवल प्राइवेट नौकरी आती है, हालांकि उसमें भी कुछ कच आती है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी आती है लेकिन ना के बराबर आती है, तो उसकी ओर आप जा सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया कि बेस्ट जो कॉलेज है, बेस्ट आपका जो प्रेफरेंस रहेगा सबसे ऊपर आप उसको सेट करेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि जितने कॉलेज में जितनी सीटें खाली है गवर्नमेंट की, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से करना चाहते होंगे तो उसको आपको चॉइस फिलिंग करके वो कॉलेज ले लेना है। अगर आपका थर्ड राउंड में नहीं होता है तो आगे चल के तो इतना तो निश्चित है कि जब आप फोर्थ और फिफ्थ राउंड में जाएंगे तो उधर तो लगभग केवल प्राइवेट सीटें ही खाली रहती है। कुछ का जो बच्चे थर्ड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहिए कि रिजेक्ट हो जाते हैं, उन्हीं की सीटें वगैरह बची रहती है, तो उनमें कुछ बच्चों को मिलती है। और उसमें भी फोर्थ राउंड से आपके बिहार वगैरह इनका अदर स्टेट के भी बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, अदर स्टेट के बच्चे आ जाएंगे तो उसमें और कंपटीशन, इसलिए कि उनमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका रैंक अच्छा खासा होगा तो उनको वो सीटें वगैरह मिल जाएंगी। कहने का सीधा मतलब है कि आपको थर्ड राउंड में ही कॉलेज वगैरह को ले लेना है, चाहे वो आपको गवर्नमेंट मिले चाहे प्राइवेट मिले, जो भी स्थिति हो, ठीक है। वैकेंट सीटों के बारे में आपको बता दूं, वैकेंट सीटों के बारे में देखिए आज या फिर कल, ठीक है। अब चूंकि आज आपका कल की 1 तारीख है तो आज ही आपका वैकेंट सीट जारी हो जाना चाहिए। जैसे ही जारी होता है कि किस कॉलेज में, किस ब्रांच पे, कहाँ पे कितनी सीटें खाली है, इसी को वैकेंट सीटें कहते हैं। तो उसको देख करके भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे कि हाँ चलिए यहाँ पे इतनी सीटें खाली हैं, इसका ORCR इतना है, तो उस हिसाब से भी कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। तो मैं सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है, आपका वैकेंट सीटें जारी होती है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली जाकर के टेलीग्राम पे आप सर्च भी करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक तो वो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और जो भी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक नहीं किए हैं, वो ऑल पे नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे कि जैसे ही कोई अपडेट, कोई जानकारी आपको दी जाए उसकी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और भी कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार का संदेह, कोई डाउट्स आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।